मान लो 60% का CAGR ऑलमोस्ट 4x हो चुका है इंडियन मार्केट से। मार्केट जो 1931% से ग्रो किया है। 500 रुपए की SIP से 165 करोड़ किसने सोचा था। वेलकम बैक गाइज, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई रिसेंट टाइम में मुझे काफी लोगों ने ये सवाल पूछे, क्यों ना हम लोग जो हमारे म्यूचुअल फंड की SIP है इसे स्टॉप करके या फिर इसे बंद करके वो जो पैसा है इसे डाइवर्ट करे क्रिप्टो करेंसी के अंदर, और जो छोटे छोटे मीम कॉइन्स से क्यों ना इसे लेना शुरू कर दे और ये आगे चल के मल्टी बैगर रिटर्न देने वाले। बिकॉज हमने देखा है काफ़ी सारे छोटे छोटे कॉइन्स के अंदर मल्टी बैगर रिटर्न देते हुए देखा है हमने कुछ महीनों के अंदर। बट मैं हमेशा उन सभी लोगों को एक ही रिप्लाई देता हूँ, बिल्कुल भी मत करना, बर्बाद हो जाओगे। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, आज इस वीडियो का टॉपिक है कैसे हम लोग जो बिटकॉइन के अंदर स्मार्टली छोटी अमाउंट से SIP करके स्टॉक मार्केट को बीट कर सकते हो और करोड़ों का हमारा जो है कॉर्पस बना सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। बट मैं आपको बताता हूँ क्यों क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आपको जो है बाकी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आपको डील नहीं करना चाहिए, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखो आज के टाइम पे कितने क्रिप्टोज मार्केट के अंदर अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हो 17.62 मिलियन। 17 मिलियन, आप सोच सकते हो 18 मिलियन के आसपास ये नंबर आ रहा है। और अगले महीने देखोगे तो ये नंबर और भी बढ़ेगा, बिकॉज हर कोई अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा है। और यहाँ पर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि यार कौन सा कॉइन बेहतर है और कौन सा कॉइन नहीं। तो भाई देखो ये जो है ना, यहाँ पर सबसे पहला आपको दिख रहा है, ये है ना यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का बादशाह है बिटकॉइन। यहाँ पर अगर आप देखो इसका वॉल्यूम आपको नजर आता है 24 आवर्स का लास्ट। यहाँ पर आप देख लो इतना बड़ा ये वॉल्यूम है। ऑलमोस्ट 85 to 90% मार्केट को यही कैप्चर करके बैठा हुआ है। तो आपको या तो बिटकॉइन या फिर इथेरियम, पहले 3 या फिर 4 क्रिप्टोज के अंदर ही आपको जो है SIP करनी है। और कैसे करनी है और कितना रिटर्न मिलेगा, ये सारा कैलकुलेशन देख के आपका जो आज इस वीडियो के अंदर दिमाग खुलने वाला है। मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा। देखो इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, सबसे पहली बात तो हम लोग देखेंगे बिटकॉइन SIP होती क्या है। उसके बाद 100 रुपीज़ से छोटी अमाउंट से कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और कितना अमाउंट बन सकता है कुछ महीनों या सालों के अंदर। और तीसरा कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट होगा जहां पर SIP बिटकॉइन के अंदर SIP की फैसिलिटीज अवेलेबल है या फिर क्रिप्टोस के अंदर आप SIP कर सकते हो। चौथा पॉइंट है SIP वर्सेस वन टाइम इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है और इसमें क्या अंतर आ सकता है आपके रिटर्न में, ये भी हम लोग जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखेंगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी हम लोग डिस्कस करने वाले। उसके बाद हम लोग जो बिटकॉइन सेफ है क्या, बिकॉज बिटकॉइन के अंदर हम लोग जो SIP करने वाले ये कितनी सेफ है, इसे भी हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो अभी हम लोग समझते हैं सबसे पहले बिटकॉइन SIP मतलब क्या है। ये जो यहाँ पर SIP वर्ड है इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर हम लोग इसे कहते हैं सिस्टमैटिक, ये होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब है SIP। नॉर्मली देखो आप जो किसी भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप ओपन हो, आप कितनी अमाउंट भी डाल सकते हो रैंडम और कहीं पे भी किसी भी टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हो। बट SIP आप जब चूज करते हो आपने ये डिसाइड किया होता है या तो मैं जो है डेली इन्वेस्ट करूंगा या फिर मैं वीकली इन्वेस्ट करूंगा, या आपका प्लान सेट हो जाता है, या फिर आप जो है यहाँ पर पर्टिकुलर एसेट्स के अंदर मंथली इन्वेस्ट करोगे, राइट। सो यहाँ तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप डेली करोगे या फिर वीकली करोगे या फिर मंथली करोगे। अगर आपने चूज किया मंथली तो आपको अमाउंट डिसाइड करना होता है। समझो मान लो मेरे केस में अगर मुझे 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करना है, सो हर मंथ के एंड में 1,000 रुपीज़ ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी और बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगी, राइट। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है हम लोग चार्ट के थ्रू जाके इसे भी समझेंगे। तो आपको सबसे पहले तो आपका प्लान चूज करना पड़ता है। उसके बाद आपका एक फिक्स अमाउंट आपको चूज करना है, या तो आप 500 करोगे या तो आप 100 रुपीज़ करोगे, जो भी है जितना भी मिनिमम अमाउंट है आप चूज कर सकते हो। और इस तरीके से आपका जो पैसा इन्वेस्ट होता है, राइट। अब इसका बेनिफिट क्या है, देखो चार्ट के अंदर हम लोग जाके यहाँ पर समझेंगे। तो चार्ट के अंदर अगर आप देखो तो बिटकॉइन काफ़ी वोलेटाइल है। देखो म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोग जो SIP करें या फिर एक लमसम अमाउंट उसे कहते हैं जहाँ पर अगर आपके पास 1-2 लाख रुपए और आपने डिसाइड किया कि आपको इन्वेस्ट करना है और आप जो इन्वेस्ट कर देते हो, समझो मान लो इस पॉइंट पे आपने इन्वेस्ट कर दिया है, राइट। अब ये पॉइंट पे आप जब इन्वेस्ट करते हो उसके बाद ये मार्केट काफ़ी नीचे गिरा है, राइट। उसके बाद मार्केट फिर से ब्रेक इवन के पास आपके पास आ चुका है, पर आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो। बट वन टाइम इन्वेस्टमेंट से होता क्या है कि अगर आप बहुत मार्केट क्रैश हो गया जैसे कि यहाँ पर हुआ है, प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आप यहाँ पर भी देखो, सबसे पहले ये एग्जांपल देते हो,
यहाँ पर अगर आप देखो मार्केट ने एक हाई बनाया था 1,08,000 का, राइट, और उसके बाद बिटकॉइन गिरा है ऑलमोस्ट 74,000 तक, यानी कि 30% की गिरावट है। तो आपका अगर इस लेवल पे आपने 1 लाख रुपए जो आपके पास थे ये इन्वेस्ट किए होते, वन टाइम इन्वेस्ट लमसम अमाउंट, तो डायरेक्टली वो 1,74,000 पे आते, 25,000 का नुकसान होता, 30% डाउन, राइट, ऑलमोस्ट। और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो बीच में जब 2022 में क्रैश आया था जहाँ पर बिटकॉइन ने 67,000 का एक हाई बनाया था, उसके बाद बिटकॉइन एक साल भर के अंदर इतना गिरा जहाँ पर बिटकॉइन ने 77% बिटकॉइन क्रैश हो गया था। 77% का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। ऑलमोस्ट 67,000 से 15,000 पे आया था बिटकॉइन, यानी कि आपके 1 लाख रुपए ऑलमोस्ट 20-30 हज़ार रुपये बच जाते। तो ये होता है कि आप जब वन टाइम इन्वेस्ट करते हो, ये म्यूचुअल फंड के अंदर शायद परफेक्ट हो सकता है, बट यहाँ पर आपको एसआईपी ही करनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर बेनिफिट ये होता है, मान देखो यहाँ पर समझो, मान लो आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट ना करके उसकी बजाय अगर आपने डिसाइड किया कि मैं एसआईपी करूंगा हर मंथ के एंड में, राइट, 1 लाख रुपए ही है आपके पास, बट हर महीने में एंड करूंगा, 10,000 रुपये हर महीने डालूंगा। तो यहाँ पर देखो ये मंथ का ही कैंडल है, सो हर एक कैंडल एक मंथ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर देखो हर मंथ के एंड में जनरली हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर क्लोज हुआ है कैंडल, तो यहाँ पर सबसे पहला इन्वेस्ट होता, दूसरा 10,000 आपका यहाँ पर इन्वेस्ट होता, तीसरा आपका 10,000 यहाँ पर, देन यहाँ पर। सो यहाँ पर आपका एक एवरेज जो अमाउंट होता है ये कुछ यहाँ पर निकल के आता है, यानी कि आपका जो एवरेज बाइंग 66,000 नहीं होता, आपका बाइंग होता 38,000 के आसपास। तो जैसे मार्केट ने अगेन रिकवरी शुरू कर दी, तो आपका यहाँ पे ही ब्रेक इवन हो गया, उसके बाद जो भी बिटकॉइन ऊपर चला गया ये आपका प्रॉफिट होता सीधा सीधा। तो हमेशा याद रखना एसआईपी से आपकी रिस्क कम होती है और आपका जो है प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ सकता है। बट यस, अगर ये क्रैश ना होके अगर ये ऊपर चला जाता तो उस केस में वन टाइम इन्वेस्टर को थोड़ा बेनिफिट ज़्यादा होता। बट हमेशा आपको याद रखना है बिटकॉइन जैसे वोलेटाइल चीज़ के अंदर आपको हमेशा ज़्यादा रिटर्न के पीछे नहीं भागना है। वैसे भी ये बिटकॉइन हमेशा आपको ज़्यादा ही रिटर्न देगा। एसआईपी हम लोग जब इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर हम लोग कंपेयर करेंगे इससे, हम लोग वो भी आने वाला हो कितना हर साल रिटर्न मिल सकता है और कितना आपका 1 लाख रुपए बन सकता है, उसे भी हम लोग जो है देखेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया कि आपके जो एसआईपी करने का इंपॉर्टेंस क्या है और आपको क्यों एसआईपी ही करनी चाहिए बिटकॉइन के अंदर। ओके, अब बात करते हैं कैसे हम लोग जो 100 रुपीज़ से आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी आप शुरू कर सकते हो। देखो यहाँ पर अब मैं प्लेटफॉर्म जो बताने वाला हूँ हम लोग उसके ऊपर आएंगे, कैसे आप 100 रुपीज़ से आपकी जर्नी शुरू कर सकते हो। अब यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट का रूल है, इसे आप ध्यान से सुनो, बिकॉज ऐसे नहीं कि यार आपको बस सब पैसे डाल देने और उसके बाद अगर बिटकॉइन क्रैश कर गया तो क्या करेंगे, बिकॉज क्रैश काफ़ी करता है, हमने देखा है चार्ट के अंदर, उसके बाद रिकवर भी वैसा ही करता है। इसलिए कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, फॉर एग्जांपल एक एवरेज सैलरी जो इंडियन की है 30,000 रुपये, अगर ये आपकी मंथली सैलरी है, इसमें से मैं मानता हूँ आपका जो एक्सपेंस जो है ये हो सकता है 20,000 के करीब, राइट। उसके बाद ये आपकी जो बचती है सेविंग ये कुछ हो सकती है 10,000 के आसपास, राइट। अब 10,000 में से कुछ वॉन्ट्स हो गए वगैरह वगैरह, ये इसमें हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बट इसमें से आपको जो है 8 से 10% क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। और बाकी जो बचा है 90% उसमें से आप फिर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग के अंदर, अलग अलग डेट के अंदर वगैरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट जो आपकी सेविंग है उसका 10वां हिस्सा जो है 8 से 10% आपको जो है यहाँ पर इतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही वोलाटाइल एसेट है, इसलिए आपको जो है यहाँ पर 8 से 10% ही आपके सेविंग का इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बाद में आप जो अपने हिसाब से डिसाइड भी कर सकते हो, बट मैंने एक रूल बता दिया आपको कितना इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पर आपको जो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है एसआईपी के लिए, देखो क्रिप्टो करेंसी के अराउंड काफ़ी सारे एप्लीकेशन है जहाँ पर आप जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है CoinDCX जो कि FIU रजिस्टर्ड है। अब FIU क्या है, मैंने काफ़ी बार शॉर्ट्स की वीडियो के थ्रू आपको बताया। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एक बॉडी है इंडिया की जो कि रेगुलेट करती है इन सारे क्रिप्टो करेंसीज के एप्लीकेशन को। यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है CoinDCX एप्लीकेशन, ये जो FIU रजिस्टर्ड है, यानी कि जो गवर्नमेंट की बॉडी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रिव्यू करती है, रेगुलेट करती है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है CoinDCX, इसका एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, आपको मैं इसकी लिंक वीडियो के नीचे दे दूंगा, वहाँ से भी आप जो इसे डाउनलोड कर सकते हो।
कॉइन डीसीएक्स के अंदर आने के बाद आपको जो अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, केवाईसी वेरीफाइड करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो है गवर्नमेंट रेगुलेटेड एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर आपको जो केवाईसी करनी पड़ेगी, राइट। तो आपका बैंक अकाउंट वगैरह सारे अटैच करने पड़ेंगे। और जैसे यहाँ पर आप आते हो, आप देख सकते हो आपको जो बाय अर्न एंड तीसरा ऑप्शन आपको नज़र आता है एसआईपी का। तो इसके अंदर जाने के बाद आप देख लो एसआईपी, जैसे मैं ऑप्शन ओपन करूँगा, सो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बिल्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ एसआईपी, और नीचे अगर आप देखो तो स्टार्ट एसआईपी, एंड यहाँ पर सारे क्रिप्टो करेंसीज आपको देखने मिल रहे हैं। सबसे पहला है बिटकॉइन, अगर आप देख लो इसका CAGR पास्ट 3 साल का CAGR हर एक कॉइन का आपको दिख रहा है। सो बिटकॉइन ने पिछले 3 सालों में 44% के CAGR के साथ ग्रोथ दिखाई है। सो इथेरियम ने 7.6% से, बाइनांस कॉइन ने 23% से, रिपल ने 57% से। बिटकॉइन के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख लो आप जो वीकली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हो। सो मान लो अगर आप 500 रुपये की SIP करना चाहते हो तो आपको वीकली उसे डिवाइड करना पड़ेगा, 500 डिवाइड बाय 4, तो ये अमाउंट कुछ 125 रुपये के आसपास आएगा। सो यहाँ पर अगर देख लो वीकली में सिलेक्ट किया है ऑलरेडी, यहाँ पर आपको अमाउंट डालना पड़ेगा, यहाँ पर 125 रुपये का। सो यहाँ पर ये 125 ने मिनिमम, यहाँ पर ये 200 रुपीज़, 200 रुपये मिनिमम अलाउड करता है। सो यहाँ पर आप डाल दो 200 रुपये, 200 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि कितनी, 800 रुपये की आपकी SIP बन जाएगी। तो 800 रुपये की आपकी मंथली यहाँ पर SIP बन जाएगी। और सबसे पहले आपको जो उसके लिए अपना फंड ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ से आप जो फंड ऐड कर सकते हो, इस तरीके से फंड ऐड करके अपनी SIP शुरू कर दोगे तो हर आपके बैलेंस, अगर कॉइन D6 की वॉलेट के अंदर बैलेंस आपको रखना पड़ेगा, सो हर थर्सडे आपका अमाउंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा और बिटकॉइन की SIP या फिर जिस भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप SIP कर रहे हो उसके अंदर वो अमाउंट ऑटोमेटिकली परचेस हो जाएगा। सो आई होप गाइज आपको ये क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि बिटकॉइन आपको कितने रिटर्न दे सकता है। मैंने जैसे कहा कि म्यूचुअल फंड या फिर जो हमारा इंडेक्स से 12 से 15% CAGR देता है। सो अगर आप देखो बिटकॉइन का चार्ट क्लोजली, मंथली कैंडल के ऊपर मैंने सेट किया हुआ है। सो यहाँ पर अगर आप देखो, सो पिछले 5 साल का, ज़्यादा नहीं, हम लोग पिछले 5 साल का ही देखते हैं। सी 2020 से भी यहाँ पर देखो तो 2020 में अगर आप देखो तो 6000, मान लो एवरेज हम लोग 10,000 के पास बिटकॉइन था, 10,000 के पास था 2020 में, और आज बिटकॉइन है 1,07,000 के पास। तो ये CAGR बनता है कुछ 62% का, मोटा मोटी मान लो 60% का CAGR। ये कितना ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 4x हो चुका है इंडियन मार्केट से। तो यहाँ पर जो पैसे डालोगे और वर्सेस इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आप जो पैसे डालोगे तो उसमें 4 गुना का डिफरेंस है। यानी कि अगर इंडियन मार्केट के अंदर 1 लाख रुपए से 4 लाख रुपए बनेंगे आपके कुछ सालों के अंदर, तो यहाँ पर 1 लाख से 20 लाख तक बन सकते हैं, 4 गुना ज़्यादा बन सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर आप देखो ये था 2020 में मार्केट, और यहाँ पर ये मार्केट जो 1931% से ग्रो किया है। और अगर ये CAGR में देखें तो हम लोग जो 62% का CAGR दिख रहे हैं, दैट इज़ रियली रियली ह्यूज। बीच में हमने देखा है कितनी बार क्रैश किया मार्केट, और बट अल्टीमेटली मार्केट बिटकॉइन बेसिकली ऊपर ही चलता जा रहा है। एंड यहाँ पर लोगों का भरोसा आप देख सकते हो, यहाँ पर वॉल्यूम भी आप देख रहे हो और मार्केट के अंदर जो चार्ट है वो भी आप देख सकते हो। सो गाइज अब बारी है एक्चुअल मैजिक देखने की कि कितना अमाउंट बन सकता है अगर आपने छोटी से छोटी SIP शुरू कर दी। अब हम लोग जो है 500 रुपये की SIP से देखने वाले कितने अमाउंट बड़ा बन सकता है, एक कॉर्पस आपका कितना बड़ा बन सकता है। एंड ट्रस्ट मी दिस इज़ लाइक अ मैजिक, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सी ये जो SIP कैलकुलेटर है, ऐसे बहुत सारे SIP कैलकुलेटर आपको जो गूगल पे मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हो। इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, जाके आप जो डायरेक्टली देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख लो अब जो है मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आप मंथली कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर 500 रुपये। कम से कम लेके चलते, आप अपने हिसाब से अमाउंट डाल सकते हो। यहाँ पर आके आप जो अपने हिसाब से अमाउंट डाल के कैलकुलेट कर सकते हो कितना बनेगा, राइट। 500 रुपये की मंथली SIP करके अगले 10 साल अगर आपने इन्वेस्ट कर दिए, ज़्यादा नहीं, 10 साल आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको रिटर्न मिलेगा कितना, हमने देखा है 62% से ग्रो किया है पिछले 5 साल में, 62% हर साल, राइट। तो अगर वही परसेंटेज से अगर बिटकॉइन आगे भी परफॉर्म करेगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि और बहुत स्कोप है और कंट्रीज इसे एक्सेप्ट करने वाली है, यानी ये 60% से ही ग्रो करेगा। सो अगर मैंने डाल दिया यहाँ पर 60% और यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया, तो यहाँ पर अब आप देख लो
आपका टोटल अमाउंट 10 साल में 500-500 की एसआईपी से होने वाला है 60,000 रुपये। तो आपने टोटल इन्वेस्ट किया है यहाँ पर 60,000 रुपये और 10 साल बाद आपका ये अमाउंट बनेगा 14 लाख रुपए, राइट। एंड दिस इज़ ह्यूज। पहली बात तो देख लो, 60,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे 14 लाख बनना बड़ी बात है। बट एक्चुअल मैजिक कंपाउंडिंग में होता है। उसके बाद वाले सालों में कैसे आपका अमाउंट हर साल ग्रो करता है और 1 करोड़ों में जा सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपके साइड में एक टेबल आ चुका है। यहाँ पर आपका ड्यूरेशन है 10 साल की एसआईपी के अंदर आपका जो 14 लाख, ये तो हमने देख लिया। सो अभी आप देख लो 1 साल में कितना, 2 साल में कितना। अगर आप नीचे आते हो, सो अगर आपने 15 साल एसआईपी कर दी 500 रुपये की, आप यंग हो, आप कर सकते हो 40-45 तक एज तक। सो 15 साल में ये अमाउंट आपका 500 की एसआईपी से बन जाएगा 1.5 करोड़ रुपए। एंड यहाँ पर आपको लग सकता है कि यार उसके बाद और अगर मुझे 3 करोड़ तक जाना है तो बहुत और 30 साल रुकना पड़ेगा। नहीं, यहाँ पर आप देख लो, ये कंपाउंडिंग का मैजिक है। अगले 3 सालों में, यानी कि अगर आप 18 साल तक एसआईपी करते हो 500 की, तो 6 करोड़ रुपए आपके बन जाएंगे। सो 20 साल एसआईपी करने के बाद आपका अमाउंट बनेगा 15 करोड़ रुपए। तो अगर आपने जो गलती से, अगर आप 20 साल के हो और अगर आपको लगता है कि यार इसमें पोटेंशियल डेफिनेटली है, मैं 500 की एसआईपी शुरू कर दूंगा, आप कॉलेज में रहकर भी एसआईपी शुरू कर सकते हो और 20 साल बाद ये अमाउंट 15 करोड़ बनेगा, राइट। सो अब इमेजिन करो कि यार आपको लगेगा डेफिनेटली यार इन्फ्लेशन है, 15 करोड़ उस समय क्या होगा यार, 4-5 करोड़ तो होगा ही होगा, राइट। तो 4-5 करोड़ जो आज के वो बड़ी अमाउंट है, आप उससे घर ले सकते हो वगैरह वगैरह। और 500 रुपये कितनी बड़ी अमाउंट है अगर आप देखो तो 20 साल बाद भी आप 500 की एसआईपी करने वाले हो। 20 साल बाद तो चाय भी नहीं आएगी शायद 500 में। सो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है कि कैसे चीज़ें वर्कआउट हो रही है। तो अगले 21 साल में 25 करोड़, 22 साल में 40 करोड़, 23 साल बाद 64 करोड़, 24 साल बाद 103 करोड़। और अगर आपने गलती से 25 साल एसआईपी 500 रुपये की कर दी तो आपका अमाउंट बनेगा 165 करोड़ रुपए। 500 रुपये की एसआईपी से 165 करोड़ किसने सोचा था। सो ये अमाउंट बन सकता है डेफिनेटली। ये रिटर्न थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप डाल के देख लो अपने हिसाब से। यार अगर मैं 40% पकड़ता हूँ, छोटा कम अमाउंट पकड़ता हूँ, मैं 1000 की एसआईपी करता हूँ, तो कितना होगा। तो इस तरीके से आप जो अपने हिसाब से कैलकुलेट करके आपकी अमाउंट को यहाँ पर आप देख सकते हो एंड आपके सारे आंसर आपको क्लियर हो जाएंगे। बट जैसे हमने डिस्कस किया कैसे आपको जो इन रूल्स को फॉलो करना है ताकि आप जो एक सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू ही इन्वेस्ट कर रहे हो। अब हमने मैक्सिमम चीज़ें सीख ली है। अब हम लोग बात करते हैं लमसम और एसआईपी में क्या डिफरेंस है। तो देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि लमसम के अंदर आप जो है 1 लाख रुपए अगर आपके पास है तो आप जो डायरेक्टली बिटकॉइन के अंदर डाल सकते हो। बट जैसे हमने देखा कि बिटकॉइन काफ़ी वोलेटाइल है, तो नीचे क्रैश कर सकता है 70%, तो आपका अमाउंट डायरेक्ट 1 लाख से 70,000 रुपये माइनस में चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लमसम कर रहे हो तो आपके लिए टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपके पास वही 1 लाख रुपये पर आपने वेट किया, 1 लाख मार्केट 70% क्रैश होने के बाद बॉटम पे अगर मार्केट को आपने परफेक्टली टाइम किया और उसके बाद इन्वेस्ट किया, तो उस केस में आपके ज़्यादा प्रॉफिट बन सकता है लमसम के थ्रू। बट आपको टाइम करना पड़ता है और इतना टाइम अगर आपके पास है उस चीज़ को परफेक्टली एनालाइज करने के लिए तो आप कर सकते हो। और ये जो है ना शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। बिकॉज देखो, अगर आपके पास एक बड़ी अमाउंट है 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जनरली स्टूडेंट के पास या फिर जो लोग एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास नहीं होता है, पर 2 से 5 लाख रुपए है आपके पास और आपको पता है कि यार बिटकॉइन ने एक लो हिट किया और एक न्यूज़ आ सकती है, तो बिटकॉइन काफ़ी अच्छा रिकवर हो सकता है। और बिटकॉइन जब रिकवर होता है तो ऑलमोस्ट डबल भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में अगर आपके पास 5 लाख रुपए आपने डाल दिया और कुछ महीनों के बाद ही आपके पैसे काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। बट तीसरा जो पॉइंट है, कंपेरेटिवली जो रिस्क है ना यहाँ पर हाई है। बिकॉज मार्केट क्रैश भी कर सकता है और मार्केट जो है बाउंस बैक भी कर सकता है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रेशो का ही गेम है, ओके। बट अगर आप वही चीज़ एसआईपी के अंदर देखो तो एसआईपी के अंदर आपको क्या है कि एक डिसिप्लिन वे में आपको जो छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, रेगुलर डिसिप्लिन से आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना है। और छोटी से छोटी अमाउंट हो सकती है और वो जो है बाद में आपको कंपाउंडिंग का अच्छा रिटर्न देती है। एंड यहाँ पर आपका जो रिस्क भी काफ़ी कम है। बिकॉज आप जो एवरेजिंग कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कि मार्केट अगर क्रैश हो रहा है तो हर महीने आपको जो है नीचे की लेवल पे आपको बिटकॉइन बाय करने का मौका मिल रहा है। सो यहाँ पर आप जो एवरेज कर रहे हो कॉस्ट को, और यहाँ पर आपका बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा होता है अगर मार्केट गिर रहा है तो, और रिस्क भी कम है। और यहाँ पर ये उन इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है जो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, बिटकॉइन के अंदर ज़्यादा जल्दबाजी करके पैसे गंवाना नहीं चाहते, बट छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करके बिटकॉइन की रैली का बेनिफिट लेना चाहते हैं।
उन लोगों के लिए एसआईपी काफ़ी अच्छी है। और आखिर में हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो बिटकॉइन की एसआईपी हम लोग कर रही है सेफ है क्या। सो गाइस देखो, सेफ्टी के लिए मैंने आपको सारे मेजरमेंट पहले ही बता दिए कि आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए वगैरह वगैरह। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिस प्लेटफॉर्म के अंदर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो आपको हमेशा चेक करना है क्या वो FIU रेगुलेटेड है। और मैंने आपको बताया कि कॉइन DCX, राइट। सो ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपका FIU से रजिस्टर्ड है, रेगुलेटेड है। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की बॉडी इसे रेगुलेट करती है, आपका बकायदा पूरा KYC होता है। जब आप ओपन करने जाओगे अपना अकाउंट, आपका आधार कार्ड लिया जाएगा, पैन कार्ड लिया जाएगा, आपका बैंक अकाउंट के साथ वो लिंक होगा। सो कल को अगर कुछ भी होता है ब्रोकर के साथ तो वो जवाबदेही है गवर्नमेंट की बॉडीज़ को, और गवर्नमेंट उसे थोरोली इन्वेस्टिगेट कर सकती है बिकॉज उनके पास वो अथॉरिटी है और वो रेगुलेटेड है और गवर्नमेंट के पास सारा उनका डेटा होता है। तो हमेशा आपको जो कॉइन DCX जैसे रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और रही बात सेफ्टी की कि कितना अमाउंट आपका बन सकता है और रिस्क कितना डाउन साइड में है, तो जैसे मैंने आपको कहा कि आप जैसे SIP कर रहे हो तो आपका रिस्क ऑलरेडी कम हो चुका है बिकॉज आप जो एवरेज कर रहे हो। बट वो आपको याद रखना है, आपको जब बिटकॉइन गिरता रहेगा तो आपको आपकी SIP बंद नहीं करनी है। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि बिटकॉइन जब गिरने लगता है, फिर मार्केट भी जब गिरने लगता है, SIP बंद कर देते हैं। बट हमने देखा यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे अगर गिरता हुआ मार्केट है तो यहाँ पर उसमें ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने मिलता है कि यहाँ पर आप जो इस चीज़ को एवरेज करके चल सकते हो और यहाँ पर आपका जो बाइंग कॉस्ट कम हो जाता है। तो आई होप गाइज आपको जो सारी डिटेल समझ में आ चुकी है। सो अगर आपको कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर आप जो पूछ सकते हो। कॉइन DCX प्लेटफॉर्म की लिंक आपको जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एंड कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।